measure of dispersion. Today our topic is skewness. Skewness mean lack of symmetry. सिमेट्रिक शेप कौन सी होती है? जिसमें मीन मीडियन मोड इक्वल होता है और ये वाले जो पार्ट होता है वो दूसरा पार्ट लेफ्ट साइड राइट साइड का मिरर इमेज होती है। दोनों एक जैसी होती है, मतलब ये वाली जो साइड है, इतना जो पार्ट है वो इतने बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। और जब ये मिरर इमेज नहीं होते तो इसे हम कहते हैं स्क्यूनेस। मतलब स्क्यूनेस नहीं है। स्क्यूनेस कौन सी शेप होती है? जिसमें या ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है या नेगेटिवली स्क्यूड होता है। और इसमें मीन मीडियन मोड भी डिफरेंट होते हैं। स्क्यूनेस में क्या होता है? मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। स्क्यूनेस ये शेप है जिसमें मीन मीडियन और मोड ये तीनों इक्वल होते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। जबकि जब पॉजिटिवली स्क्यूड है उसमें मोड ये वाली वैल्यू होगी, मोड सबसे ज़्यादा होगा और फिर उसके बाद मीडियन होगा, देन मीन होगा। मतलब इसमें मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। और जब है नेगेटिवली स्क्यूड के केस में ये है नेगेटिवली स्क्यूड, इसमें ये मोड है, ये मीडियन है और ये वाली वैल्यू मीन है। और इसे हम कैसे राइट करेंगे? मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। इस तरह से ये स्क्यूनेस की डिफरेंट शेप है। और स्क्यूनेस में एक्सट्रीम वैल्यू हो तो हम जे शेप बनाते हैं, इसमें जे शेप बनती है। और अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं? स्क्यूनेस को मैथमेटिकली हम β1 √β1 इक्वल टू μ3/μ2 क्यूब, ये मूवमेंट की वैल्यूज है, ये मीन मूवमेंट की वैल्यूज है। इन्हें पुट करेंगे तो देन अगर β1 अंडर आ जाए 0 तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल है, मतलब स्क्यूड नहीं है। और अगर हम β1 लेस देन 0 आ जाए तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर β1 ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अब हम इसे स्मॉल β1 को फाइंड करते हैं। β1 इक्वल टू m3/m2 क्यूब अंडर रूट, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। और इसे फाइंड करने के 3 मेथड है। मैं आपको 3 फॉर्मूला बता देती हूँ इसे फाइंड करने के। अगर कार्ल पियर्सन फर्स्ट मेथड होगा, कार्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो इसे हम फाइंड करेंगे मीन माइनस मोड ओवर एस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इससे फाइंड करेंगे जब हम इसे कार्ल पियर्सन सेकंड कोएफिशिएंट मेथड ऑफ स्क्यूनेस से जब हम इसे फाइंड करेंगे तो इसमें आ जाएगा मीन माइनस मीडियन और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइडेड बाय एस। अगर इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस 0 आएगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। लेस देन 0 आएगा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। और एक और मेथड है जिसमें हम बॉयली कोएफिशिएंट मेथड, इसमें ये फॉर्मूला होगा Q1 प्लस Q3, ये क्वार्टाइल 1 प्लस क्वार्टाइल 3 माइनस 2 मीडियन। मीडियन किसके इक्वल होता है? क्वार्टाइल 2 के ओवर क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं बॉयलीज कोएफिशिएंट मेथड में।
अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, हमें गिवन है हाइट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हाइट्स में 60 to 62, 63 to 65, 66 to 68, 69 to 71, 72 to 74। और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, 18, 42, 27 और 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मिड वैल्यू आ जाएगी। 61, 64, 67, 70, 73। और अब हम एक कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेंगे। ये हम 67 ले लेते हैं, उसमें से हर वैल्यू को माइनस कर देंगे। हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी, ये -6 आ जाएगा, -3, 0, 3 एंड 6। अब हम एफ डी फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन आएगा -30, -54, 0, 81, 48। देन फाइंड करेंगे एफ डी स्क्वायर। देन 180 डी स्क्वायर करेंगे, इस वाली वैल्यू को स्क्वायर करके फिर उसे एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 162, 0, 243, 288 और टोटल इक्वल है 873 एंड 45। अब हम इसमें अब हम मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले मीन विच इज इक्वल टू ए प्लस सम एफ डी ओवर सम एफ। सम एफ इसके अंदर है, ए हमने क्या लिया था, ए वो वैल्यू है जिससे हमने हर एक को माइनस किया, वो 67 है, ये वैल्यू है 67 आएगा, प्लस एफ डी ये है विच इज इक्वल टू 45 ओवर सम एफ इक्वल टू है सम एफ, इस एफ का ऐड करेंगे तो 100 आएगा, 100 एंड विच इज इक्वल टू 67.45। मीन की वैल्यू हो गई। और हमें फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला इसका है मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पहला फॉर्मूला है और जिसमें हम कार्ल पेयरसन का फर्स्ट फॉर्मूला है, उससे हमने फाइंड किया, मीन हमें फाइंड हो गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट सम एफ डी स्क्वायर ओवर सम एफ माइनस सम एफ डी ओवर सम एफ का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एस डी इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसका टोटल आया था 873 डिवाइडेड बाय 100 क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, माइनस इसमें मीन क्या है, एफ डी डिवाइडेड बाय 100, 45 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट ले लेंगे। एस डी इक्वल टू 2.92। अब हम फाइंड करेंगे मोड फाइंड करते हैं। मोड इक्वल टू, मोड का फॉर्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, 42, इस वाले ग्रुप की। अब हम इसे लिख देते हैं। इसमें इसकी लोअर बाउंड्रीज क्या है, 65.5। इससे पहले हम पॉइंट में क्लास बाउंड्रीज लेंगे। 65, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके क्लास बाउंड्री लेते हैं, तो इधर आएगा 65.5 प्लस 42 माइनस 18 ओवर 42 माइनस 18 प्लस, ये ऊपर कर लेते हैं, मोड इक्वल टू 65.5 प्लस 42 माइनस 18 ओवर 42 माइनस 18 प्लस 42 माइनस 27 इंटू 3, तो ये इक्वल आएगा 67.35। अब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। कार्लसन पेयरसन का फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें जब हम पुट करेंगे कोएफिशिएंट क्या किसकी इक्वल आएगा, 67.45 माइनस
67.35/2.92 विच इज इक्वल टू 0.034। एक और है बॉयलीज के मेथड से, अब हम इसे सोल्व करेंगे।